दोस्तों, स्ट्राइक प्राइस का इम्पोर्टेंस। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख रहे हैं तो आपको स्ट्राइक प्राइस के बारे में बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कॉल या पुट कुछ भी बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, यहाँ पे ना स्ट्राइक प्राइस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो चलिए, स्वागत है तहे दिल से। मैं आपका दोस्त विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं आई ऑफ्स हिंदी। आज की इस वीडियो में स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट और उसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप एक ऑप्शन लर्नर हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो ऑप्शन ट्रेडर होता है, खास करके बायर्स की बात कर लूँ, वो स्ट्राइक प्राइस का जो है ना इम्पोर्टेंस को समझते नहीं, इसको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं। उन्हें लगता है अगर मुझे कॉल लेना है तो कोई भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लेंगे, प्रॉफिट हो ही जाएगा। अगर उन्हें लगता है पुट लेना है तो कोई भी स्ट्राइक प्राइस, रैंडम कोई भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लेते हैं। कभी कभी हमारे जो रिटेल कम्युनिटी के जो ट्रेडर हैं, उनके पास क्या होता है ना, फंड्स कम होता है। अब ये फंड्स जो होता है, मान लो 5,000 है, तो उनको लगता है कि 5,000 में मैं 2,000 रुपये का ही फंड यूज करूं, और इसके लिए वो क्या करते हैं, मतलब कोई भी स्ट्राइक प्राइस को चुनते हैं या जिसका कम प्राइस होता है उसको चुनते हैं। लेकिन रिटेल ट्रेडर भाइयों को ना पता नहीं होता है कि भाई अगर हम ये यहाँ पे 5,000 में अगर 3,000 हम बचा के 2,000 का अगर फंड यूज कर रहे हैं तो क्या उस स्ट्राइक प्राइस में हमें प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा। कुछ तो उसका डाटा कैलकुलेशन हमें होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो आपको ना जब भी कोई बाय करोगे तो आपको स्ट्राइक प्राइस का पूर्ण ज्ञान होगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करके लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, समझते हैं एकदम आसान और सरल भाषा में कि स्ट्राइक प्राइस क्या है। तो सबसे पहले उनके लिए मैं बता दूं जो स्ट्राइक प्राइस या फिर ऑप्शंस में बहुत नए हैं, मैं क्लियर बताता हूं। देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स, उसका एक प्राइस होता है। जैसे एग्जांपल निफ्टी के हम बात कर लेते हैं, ज़्यादातर हम निफ्टी का ही उदाहरण देते हैं आप लोगों को। निफ्टी है अभी 19,100 पे, ठीक है, 100 पे ये क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे ना हम लोगों को, बहुत सारे मेरे मित्रों को ऑलरेडी पता होगा, एटीएम, ओटीएम एंड आईटीएम। ठीक है, इसका मतलब होता है एट द मनी, ओटीएम का मतलब होता है आउट द मनी, और आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन मैं इसके अंदर का ना बहुत सारी जानकारी दूंगा जो हिडन जानकारी होती है। ध्यान से समझिएगा, ये एटीएम, ओटीएम, आईटीएम है। क्लियर पता है? मैंने डेल्टा वाली वीडियो में आप लोगों को बताया है कि एटीएम का डेल्टा, ओटीएम का डेल्टा और आईटीएम का डेल्टा क्या होता है, और डेल्टा की मदद से हम अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सेम मोमेंट के मार्केट में। ठीक है, तो आप अगर डेल्टा के बारे में नहीं जानते हैं तो ऑप्शन ग्रीक्स वाला मेरा प्लेलिस्ट को विजिट करिए, वहां से आप डेल्टा, थीटा, गामा, बेगा, आईवी सब कुछ समझ सकते हैं बहुत आसान और सरल तरीके से। तो चलिए अभी हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। निफ्टी चल रहा है 19,100, ठीक है, तो 19,100 जो है ना, ये हमारा हो गया स्पॉट प्राइस। मतलब कि अभी ये जो चल रहा है 19,100 है, या 120 होगा, 121 होगा, या 122, 25 जो भी हो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तो 19,100 से लेके, देखो आप जब ऑप्शन चेन में जाओगे कोई भी कॉल या पुट को बाय करने, तो वहाँ का ना सिनेरियो क्या होता है, ये 120, 121 नहीं होता है। जैसे 19,100 है तो 19,100 के बाद क्या आएगा, 19,150 आएगा, 19,200 आएगा, 19,250 आएगा, 19,300 आएगा। ठीक है, इसी तरह नीचे 19,050, 19,000, और अगर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 18,950, यहाँ 900। ठीक है, इस तरह से आपको ऑप्शन चेन में डेटा मिलता है। तो आपको इधर हो जाएगा कॉल, ऑलरेडी पता है, इधर होता है पुट, यानी कि
18,900 का कॉल लेना है तो इस साइड, आप पुट लेना है तो इस साइड, सिंपल। तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट को क्या समझना है, ये जो मैंने आपको एट द मनी बताया, ये एट द मनी का मतलब होता है जो प्राइस अभी चल रहा है। तो प्राइस चल रहा है 19,100, मान लो कि 19,110, ठीक है। तो हमारा 19,100 और 19,150 के बीच में ट्रेड कर रहा है, यानी कि 19,100 और 150 के बीच में ही है 110। तो हमारा एट द मनी प्राइस कौन सा हुआ, एट द मनी यानी कि जो मनी हमारा चल रहा है, प्राइस वो चल रहा है, वो हो गया हमारा ये 19,150। 19,100 और 150 के बीच चल रहा है मार्केट अभी रनिंग में, तो हमारा एट द मनी हो गया 19,150, राइट। एट द मनी का प्राइस जो अभी चल रहा है, और ये 150 के ऊपर कितना है, 200, 250, 300, ये सारा क्या हो गया, आउट द मनी, यानी कि OTM। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब ये देखो, ये हो गया नज़दीक का OTM, इसको हम लोग नज़दीक का OTM कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 150 को पार करेगा हमारा ये 19,200 क्या हो जाएगा, ATM यानी एट द मनी। जैसे ही 19,200 पार करेगा और 200-250 के बीच में आ जाएगा, वैसे ही हमारा ये 19,250 क्या हो जाएगा, ATM, और ये हमारा नज़दीक का OTM। तो 19,150 से ऊपर जितना प्राइस है जो अभी आया नहीं है वो हमारा हो जाता है OTM, और 100 जो एट द मनी है उससे जितना दूर जाइएगा वो उतना दूर का OTM हो जाता है, ठीक है। इसका रीज़न मैं आपको बताया हूँ डेल्टा वाले वीडियो में कि OTM का डेल्टा बहुत कम होता है, ITM का डेल्टा थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस वीडियो को देखिएगा ना, तो आपको ऑप्शन ग्रिक्स के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एट द मनी हो गया 19,150, 200 हो गया OTM, 250 हो गया OTM, 300 हो गया थोड़ा दूर का OTM, अगर 19,350 है तो वो और दूर का हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 19,150 और 100 के बीच में मार्केट चल रहा है, तो 100 यानी 110 है तो 100 उसके अंदर आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, ITM यानी कि नियर ITM, नज़दीक का ITM। 19,050 और ज़्यादा दूर है, ये थोड़ा दूर का ITM। 19,000 और ज़्यादा दूर है और ये दूर का। तो ये जो ITM है इसका प्राइस ज़्यादा होता है क्योंकि इसका डेल्टा भी ज़्यादा होता है, यानी कि अगर आप ITM को बाय करना चाहोगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्राइस देना होगा कंपेयर टू ATM, और ATM में जितना देना चाहते हो उससे भी कम आपको देना होगा OTM में, ठीक है, आउट द मनी में। क्यों, सिंपल है कि 18,900 का अगर कॉल लेना चाहते हो तो 18,900 आपका ऑलरेडी मतलब आ चुका है, अभी चल रहा है 19,150, तो 18,900 तो बहुत दूर का हो गया ना, ऑलरेडी आ चुका है। तो इसमें क्या होगा, इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू दोनों होता है, इसके ऊपर भी वीडियोस बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। कोई भी स्ट्राइक प्राइस में क्या होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, ये दोनों मिला के बनता है ITM, ठीक है। ITM जो प्राइस होता है थोड़ा महंगा होता है, उसका डेल्टा भी हाई होता है, और उसका रीज़न क्या है कि ये इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू दोनों होता है इसके अंदर, ठीक है। और 19,100 ये आ गया इन द मनी, और अभी 110 पे चल रहा है, तो इसके अंदर क्या है, टाइम वैल्यू प्लस इंट्रेंसिक वैल्यू। लेकिन जैसे ही 19,150 की बात करेंगे जो एट द मनी है, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होता है। तो आप गौर करोगे कि एक्सपायरी के दिन अगर 19,110 चल रहा है और 150 हमारा ATM है, और इसका प्राइस मान लो कि मंडे को अगर है 100 रुपया, और अगर मार्केट इसी के अंदर कंसोलिडेटेड होकर क्लोज हो जाता है एक्सपायरी के दिन, थर्सडे के दिन, तो आप देखोगे 19,100 और 150 के आसपास ही क्लोज होता है, तो 150 का जो कॉल है या पुट है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू था, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं था। और जो भी उसके अंदर का ITM है तो उसमें देखोगे कि प्राइस है, एक्सपायरी के बाद भी वो बचा हुआ है। तो उसका मतलब क्या है कि एक्सपायरी के दिन 19,100 से लेके 19,050, 19,000, 18,950 जो भी इन द मनी प्राइस है, वो अगर एक्सपायरी के दिन अगर मान लो 250 रुपये पे बंद हुआ तो समझ लो कि वो 250 रुपये उसका इंट्रेंसिक वैल्यू और प्लस टाइम वैल्यू दोनों था, ठीक है। तो आप इन द मनी में जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, डेल्टा इंक्रीज होगा और आपका जो है प्रॉफिट की रनिंग इंक्रीज होगी, उसमें आपको इंट्रेंसिक वैल्यू भी मिलेगा। और अगर आपका जो है एक्सपायरी जो है उसके अंदर ऊपर हो जाता है तो भी आपका प्राइस जीरो नहीं होगा। ये क्लियर कॉन्सेप्ट है ITM, ATM, OTM का, ठीक है। अभी एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो लोगों को ना ITM और ATM, OTM में ना कब कौन सा बाय करना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि हमें सिर्फ ITM ही बाय करना है, ATM ही बाय करना है, OTM नहीं, OTM जीरो हो जाता है, नहीं।
सिंपल देखो, मार्केट में ना आप थोड़ा सा व्यू लेना सोचो। सबका जो जड़ कहते हैं ना, वो होता है मार्केट में आपका व्यू क्या है। अगर आपका व्यू में देखो मार्केट में क्या है कि वॉलेटिलिटी नहीं है। वॉलेटिलिटी का मतलब आपको पता है बेगा से और इंडिया विक्स से पता चलता है। तो आपको अगर वॉलेटिलिटी मार्केट में नहीं दिख रहा है तो फिर आप ओटीएम में कभी बाय नहीं करें। ठीक है, ओटीएम जो है ना, इसमें आपको कभी बाय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट में ना अगर वॉलेटिलिटी नहीं है, साइड बेज है मार्केट। मान लो आपने क्या किया, 19,100 पे चल रहा था, आपने 19,300 का कॉल ले लिया। ठीक है, 19,000 का 100 का चल रहा था 100 रुपया, और 19,300 का चल रहा था 45 रुपया। तो आपको लगा कि 100 वाला लेंगे तो हमें वो 5,000 देना पड़ेगा, 45 वाला लेंगे तो मेरा 4,000 के अंदर हो जाएगा। तो क्यों ना हम जो है यहाँ पे ले लेते हैं ओटीएम। पैसा बचाने के लिए आपने यहाँ पे ओटीएम तो बाय कर लिया, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही आप जो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4,000 मैंने कह दिया था, यहाँ पे 4,000 नहीं होगा, यहाँ पे होगा लगभग आपका 2,200 से 2,300। ठीक है, इसके हिसाब से होता है। तो यहाँ पे मैंने साइड बेज होगा। अब मार्केट क्या, वॉलेटिलिटी है ही नहीं मार्केट में, तो मार्केट क्या करेगा, 19,100, 150, 200, ठीक है, इसी के रेंज में चलता रहेगा। ठीक है, या फिर 50 पॉइंट के अप, 50 पॉइंट में ही चलता रहेगा मार्केट दिन भर। 50 पॉइंट अप डाउन के बीच में ही रेंज बाउंड हो गया। तो क्या होगा, आपका यहाँ पे टाइम डीके होगा। और आपको पता है कि ओटीएम का डेल्टा बहुत कम होता है। तो डेल्टा तो कम है, मार्केट अगर बढ़ भी रहा है तो आपका प्राइस बहुत स्लो बढ़ेगा। लेकिन अगर मार्केट घट रहा है और बढ़ रहा है ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, आपका प्राइस वहीं का वहीं रहेगा। अगर एंड ऑफ डे मार्केट अगर सिर्फ 30-35 पॉइंट अगर मान लो आपके बाइंग प्राइस से ऊपर अगर क्लोजिंग भी हुआ है, तो आपका 19,300 जो 45 में आपने खरीदा, ये मुश्किल से 50 रुपीज़ का होगा। क्यों? क्योंकि ये ओटीएम है, इसमें डेल्टा नहीं है, इसमें टाइम वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, और इसका जो है ना मूवमेंट बहुत कम है। ठीक है, तो ओटीएम में बाय करने का ये नुकसान होता है। लेकिन इसी के अपोजिट अगर आपको इंडिया वीक्स मार्केट का व्यू में हाई वॉलेटिलिटी लग रही है और आपको लग रहा है नहीं मार्केट ना काफ़ी अच्छा है और ऊपर जाएगा, कम से कम निफ्टी में 100-120 पॉइंट जाएगा, तो उस एवरेज में अगर आपने 19,300 का बाय किया, यानी कि आप लगभग 160 पॉइंट दूर का बाय कर रहे हो, तो वहाँ से भी क्या होगा कि आपको प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि क्या है कि 19,100-120 पे चल रहा है। अब वहाँ से अगर मान लो 100 पॉइंट भी रनिंग में अगर आता है, तो यहाँ से हमें लगभग 30 रुपीज़ से लेकर 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 19,000 मान लो 100-150 को क्रॉस किया तो 200 आ गया एट द मनी, तो 300 मेरा थोड़ा और नज़दीक का ओटीएम हो गया। जैसे ही 19,150 से 200 गया और 200 के ऊपर ठहर गया, तो हमारा क्या हो गया, 19,250 का एटीएम एंड 19,300 का मेरा नियर ओटीएम। तो क्या होगा, इसका डेल्टा इंक्रीज हमारा होता जाएगा, 19,300 के कॉल का डेल्टा इंक्रीज होता जाएगा, और उस एवरेज में फिर हमारा प्रॉफिट की रनिंग भी बढ़ेगा। तो मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी है और आपको लग रहा है कि नहीं हम बड़ा वॉलेटिलिटी है और मार्केट में, तो वहाँ से हम ओटीएम को बाय कर सकते हैं। दूसरा हमारा सिनेरियो ओटीएम बाय करने का कब होता है, जब मान लो कि मार्केट जो है आपका अभी 19,120 के आसपास, और आपको लग रहा है कि आने वाले एक्सपायरी तक मार्केट 19,300 पे चला जाएगा। वॉलेटिलिटी कम है लेकिन फिर भी मार्केट का मूड माहौल बुलिश है, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन आने वाले 2-3 दिन में ये यहाँ से लगभग 150 से 200 पॉइंट का मूव दिखा सकता है। तो उस एवरेज में अगर आपके पास कम फंड है तो आप यहाँ पे क्या करो, एक 19,300 का ओटीएम जो 45 का है वो बाय कर सकते हो। ये हमारा हो गया दूसरा तरीका। लेकिन ये मेरा मजबूरी का है, अगर हमारे पास फंड है तो भी हम यहाँ पे कम से कम एटीएम बाय करेंगे। ठीक है, एटीएम का क्या होता है, कम से कम 0.5 डेल्टा होता है। तो अगर आपका 100 पॉइंट बढ़ा तो वहाँ पे लगभग 40-50 या 55 रुपीज़ के आसपास आपको गेन मिल जाता है, तो प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है। तो आप जो है ना स्ट्राइक प्राइस के जो कॉन्सेप्ट को ना समझिए, कभी भी रैंडम बाय नहीं करना है। और एक चीज़, आप ज़्यादा डीप में भी बाय ना करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से 100 पॉइंट बढ़ेगा और आप चाहते हैं कि नहीं हाई डेल्टा ले लूँ, मैं 0.7, 0.8, 0.9 का डेल्टा लूँ, और उसके लिए आप डीप एटीएम में जाओगे तो वो भी आपको नुकसान कर सकता है। क्यों? क्योंकि एटीएम जो है ना आपका, एटीएम का अगर मान लो 100 रुपीज़ का प्राइस है और उसकी जगह पे आप 400 पॉइंट नीचे लेते हो, तो उसका प्राइस हो जाएगा लगभग 450 के आसपास। ठीक है, और 450 रुपये लगाओगे एक लॉट के लिए तो आपको कम से कम 22-23 हज़ार रुपया खर्च होगा। और 22-23 हज़ार रुपये में अगर मान लो 100 पॉइंट भी मार्केट वहाँ से बढ़ता है, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, 80 रुपया, या मान लो 100 रुपीज़, तो आपने कितना यहाँ पे कमाया, 5K के आसपास। ठीक है,
लेकिन वहीं पे आप क्या करो, 19,150 है और इसका 100 रुपीज़ का चल रहा है, तो एक लॉट में हमारा 5,000 लगेगा, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 लॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से भी अगर 100 पॉइंट बढ़ता है और हमारा अगर 0.5 का भी डेल्टा है तो 100 पॉइंट पे हमारा लगभग 40 से 50 रुपीज़ का गेन हो जाएगा। और अगर मान लो एक लॉट पे 50 रुपीज़ का होता है तो हमारा 200 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो 200 का मतलब 5 दूना 10 के, यानी कि 10,000। तो ये कैलकुलेशन आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट करें और वहाँ से मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।